हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 की क्लास में आज पढ़ रहे हैं समाकलन की एक्सरसाइज 12.2 पढ़ रहे हैं। इस तरफ मैंने फार्मूला लिख दिया है, बालाजी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं। तो बालाजी से प्रत्येक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताएंगे, अगर समझ में आता तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आइएगा आगे देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर पहला आपका स्क्रीन पे आ चुका है। यह समाकलन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इसका करना है। अच्छा एक चीज बताइए, यह क्या मैंने क्या यहाँ लिखा साइन स्क्वायर एक्स का? नहीं लिखा है ना। तो आप साइन स्क्वायर एक्स का पहले फार्मूला तोड़िएगा। एक चीज बताइएगा, एक कास थीटा बराबर एक सूत्र होता है, कास 2x बराबर एक सूत्र होता है। कास 2x बराबर एक सूत्र क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यही होता है कि नहीं होता? होता है। 4 सूत्र होते हैं कास के, तो एक बता रहा हूं। एक होता है कि 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी एक होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आप देखिएगा, यहां से अगर हम 2 से भाग करा दे, 2 से भाग करा दे, 2 टूट जाएगा, ठीक। तो कास को इस तरफ लेके जाओ, यानी कितना बचेगा? कास एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब साइन को इस तरफ लेके आओ तो कितना आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 माइनस कास एक्स। 2 को हटा दीजिएगा आप, 2 को यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक। अब आइएगा यहाँ पे मान पुट अप करते हैं। कितना हो जाएगा? 1 माइनस कास एक्स पूरे का अपान 2 dx कर देते हैं क्या? 1 अपान 2 यहाँ आ जाता है 1 dx माइनस 1 अपान 2 बाहर कर लेते हैं, कास एक्स dx आ जाता है। अब तुम जानते हो एक का अवकलन एक यक्स होता है, तो यक्स बाई 2 आ जाएगा माइनस 1 बाई 2। कास का आपने पढ़ रखा साइन एक्स, कितना आ जाता है? साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाता है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइएगा सेकंड नंबर देखते हैं। मेरे साथ साथ चलते रहिएगा, नोट करते रहिएगा फटाफट। और बालाजी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बालाजी प्रकाशन से, बालाजी पब्लिकेशन से, पब्लिकेशन, ठीक है। बालाजी पब्लिकेशन से पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों। सुधीर कुमार पंडित, बालाजी प्रकाशन। आइएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। तो सेकंड नंबर में 2 पार्ट हैं, तो पहला पार्ट समझते हैं। पहला पार्ट लिखा है कि 2 प्लस 3 कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा dx। तो बच्चों करते क्या, इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं कि 2 अपान साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, ब्रेकर लगा लेंगे, प्लस 3 कास यक्स अपान साइन स्क्वायर यक्स dx, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि 2 बाहर कर लेते हैं, तो बच जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर बचेगा, ये किसके हो जाएगा? कासेक स्क्वायर यक्स dx, अलग अलग कर लिया। प्लस, या ऐसे न करके एक तरीका और बताऊं मैं, समाकलन लगा रहने दो। 2 ये क्या हो जाएगा? कासेक स्क्वायर यक्स प्लस 3 कास, ये हो जाएगा काट के, किसके हो जाएगा? काट के हो जाएगा, ये हो जाएगा कासेक यक्स के, ठीक, होल dx हो गया। अब इसको अलग अलग तोड़ देते, 2 कासेक स्क्वायर यक्स हो गया प्लस 3 काट यक्स हो गया, कासेक एक्स dx हो गया। यहाँ पे dx लगा लीजिएगा, ठीक। तो 2 कासेक स्क्वायर एक्स का देखो आपने पढ़ रखा माइनस कॉट एक्स, तो माइनस यहाँ लगा ले, काट एक्स हो गया माइनस प्लस 3, इसका कितना होता है? माइनस कॉस एक्स। तो प्लस माइनस गुणा कितना आ जाएगा भैया? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये आपका उत्तर आ गया। आ गई बात समझ में? इसी का सेकंड पार्ट समझते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा फटाक से, फिर सेकंड पार्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा लंबा है तो इसको हटा रहे हैं हम, ठीक है। बालाजी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं बच्चों, ये तो पता ही बता रहे हैं बार बार आपको, ठीक है। आइएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है इसी का, समाकलन 2 tan x, क्या लिखा है? 2 tan x माइनस 3 काट x पूरे का होल स्क्वायर और dx। तो बच्चों मैं एक बार आपको बता दूं कि आपका सूत्र लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप इसको खोलोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे खोलते आइएगा, ए स्क्वायर यहाँ ऐसे लगा लीजिएगा, तो यानी कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएंगे 4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 9 काट स्क्वायर एक्स माइनस 2ab होता है ना, तो 2 दूना 4, 4 12 tan x काट x बच्चों हो जाएगा, ठीक, dx। एक चीज मैं और आपको बता दूं शॉर्ट में कि tan x
इंटू काट यक्स का मान 1 होता है। कैसे? tan यक्स इंटू काट एक्स को 1/tan यक्स में लिखा जाता है, तो tan कट जाता है, 1 बराबर 1 आ जाता है। ठीक है, तो आइएगा एक काम करते हैं कि 4 tan स्क्वायर यक्स प्लस 9। अब एक चीज समझो, यहाँ पे हमने भैया tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं पढ़ा, काट स्क्वायर का समाकलन नहीं पढ़ा, काट है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना लिखेंगे? 4 इसको तोड़ देंगे सेक स्क्वायर थीटा यानी यक्स माइनस 1 प्लस 9 इसको तोड़ेंगे कासेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 में यहाँ जाएगा माइनस केवल 12। ठीक, dx। ये बात क्लियर हो गई। 4 से गुणा करवा देते हैं अंदर, तो हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर यक्स माइनस 4 हो जाएगा प्लस, खोल दीजिएगा ब्रैकेट, कोई मतलब नहीं, इसको लगा रहने दीजिएगा बड़ा वाला, तो 9 कासेक स्क्वायर यक्स माइनस 9 माइनस 12 क्लोज करके ऐसे कर दीजिएगा। अब इसको अलग अलग कर रहे हैं, तो 4 का कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर यक्स dx आ जाएगा भैया। ठीक, प्लस 9 को बाहर करो तो कासेक स्क्वायर यक्स dx आ जाएगा। ये कितना होता है? 12 12 13 9 25, तो 25 को बाहर कर लो, 1 dx कर लीजिएगा आप। इसका कितना पड़ा? 4, इसका पड़ा tan x प्लस इसका पड़ा कासेक का माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस 25 यक्स प्लस सी। ये आपका कंप्लीट उत्तर आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई बच्चों? इस तरीके से हम लोग सवाल हल करेंगे। ठीक है, अब आइएगा आगे देखते इसी का थर्ड नंबर पार्ट। थर्ड नंबर पार्ट में क्या लिखा है? यानी थर्ड नंबर पार्ट नहीं, सॉरी, तीसरा क्वेश्चन है ये आपका बच्चों। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है? तीसरे क्वेश्चन में लिखा है, हाँ यहाँ पार्ट है कायदे से। पहला पार्ट है यक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, सॉरी या माइनस लगा दीजिएगा बच्चों। अब ये आपका सूत्र बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले खोल लेंगे हम लोग, समाकलन लगा लेंगे a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और होल dx कर लेंगे। ये आपका डिलीट हो जाएगा, तो अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। तो यक्स स्क्वायर dx कर लेंगे प्लस ऊपर चला जाएगा x की पावर माइनस 2 dx, 2 बाहर कर लो 1 dx। इसका हो गया कितना आ जाएगा? x की पावर 3/3 प्लस इसका अगर आप करोगे तो क्या आता है? x की पावर माइनस 2 प्लस 1 करेंगे, माइनस 2 प्लस 1 करेंगे, -1/-1 कितना आ जाएगा? -1/x। यही तो बचेगा, ये कितना हो जाएगा? -1/x -2x प्लस सी। आप चाहो तो इसके हर बराबर कर सकते हो, नहीं बराबर कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आ गई बात समझ में? इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। तीसरे नंबर का सेकंड पार्ट देख रहे हैं हम लोग। सेकंड नंबर पार्ट में क्या लिखा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समाकलन लगा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपान √x dx। ठीक है बच्चों, अब ऊपर आपका सूत्र बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप खोल दीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, समाकलन चिन्ह लगा रखिएगा, नीचे आपका √x है भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही होगा। ठीक, dx। अब इसको अलग अलग करो फिर से, तो 1/√x हो गया प्लस x स्क्वायर अपान √x हो गया प्लस 2x अपान √x हो गया dx। ओके, अब आइएगा एक काम करते हैं। करना यह है कि 1/2 घाते होती है, इसकी -1/2 ले जाओ, dx हो गया प्लस इसको क्या करना है? आइएगा एक काम करते हैं, x स्क्वायर अपान √x से ऊपर नीचे करा लेंगे गुणा। इसका x होता है, x कट जाएगा, तो x घात 1/2, 1 इसमें 2 कम 2 3/2 आ जाएगा, तो x घात 3/2 dx। ठीक, प्लस अब यहाँ फिर वही सिस्टम है, 2x √x करते हैं, √x ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो √x बचेगा, तो 2 कर लेते हैं बाहर, x की पावर 1/2 dx, यही बच जाएगा। अब इसका समाकलन करना प्रारंभ करते हैं। जैसे इसका समाकलन करेंगे x की पावर -1 का, तो +1 करेंगे, -1/+1 कितना करेंगे? ठीक है, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 घट जाएगा, x की पावर 1/2 आ जाएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 आएगा।
जब 2 आएगा तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर, 2 अंडर रूट यक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट या 1/2 आएगा तो अंडर रूट यक्स भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बटे 2 प्लस इसका अगर करेंगे, इसका देखते हैं तो x की पावर 3/2 प्लस 1 अपान x की पावर 3/2 प्लस 1, 2 5, x की पावर 5/2, 5/2, 2 पहुंच जाए ऊपर तो 2/5 x की पावर 5/2, हटा दो इसको। उसके बाद इसका करना है प्लस 2 x की घात 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, यानी 3/2 आ जाएगा। x की पावर 3/2, 3/2 आएगा, 2 ऊपर पहुंचेगा तो यहां हो जाएंगे कितने? 4/3 प्लस c। ये आपका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? अब इसको जैसे चाहो वैसे रख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं बच्चों। आइएगा तीसरा पार्ट आपको हम दिखाते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। तो आइएगा बच्चों, क्या लिखा है? x² अपान x² प्लस 1। इसको आप कैसे करेंगे? एक जोड़ के एक घटा के कर सकते हैं आराम से। तो क्या करेंगे हम लोग? एक जोड़ लेंगे या पहले घटाते हैं, सूत्र बनाएंगे, फिर एक जोड़ लेते हैं, dx कर लेते हैं। तो देखो क्या हो गया? x² माइनस 1 अपान x² माइनस 1 कर ले, अलग अलग तोड़ रहे, dx हो गया प्लस 1 अपान 1 प्लस x² dx कर ले। यहाँ कितना है? प्लस है ना, सॉरी फिर गलत हो गया। प्लस वाले को पहले रखो, फिर माइनस वाले को बाद को रखो। ओके, अब क्या करना है कि x² प्लस 1 अपान x² प्लस 1 dx कर लेते हैं। माइनस आ जाएगा 1 अपान x² प्लस 1 dx कर लेते हैं। ये कट जाएगा, आ जाएगा 1 dx माइनस इसका, देखो ये लिखा है tan इनवर्स x का, ठीक। तो कितना आता है? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, इसका हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स x प्लस c। ये आ जाएगा बच्चों। आ गई बात समझ में? अब आइएगा आगे, ठीक। अब इसी का लास्ट पार्ट देखते हैं, फिर चलते आगे। आगे चलेंगे हम लोग। लास्ट पार्ट थोड़ा सा लंबा है, नो प्रॉब्लम। 3x³ प्लस 2x² 2x² प्लस 3x प्लस 1 3x प्लस 1 अपान क्या करते हैं बच्चों? 3x प्लस 1 और यहां लगा है dx। अब आइएगा एक काम करते हैं, देखो इसको कि कहां से कैसे क्या बनता है, ठीक है। अब एक काम करना ये है कि इसको इसके साथ रखो। अब इसमें क्या करोगे? एक जोड़ोगे एक घटाओगे, ठीक। एक जोड़ोगे एक घटाओगे, एक जोड़ दिया एक घटा देंगे, एक घटा देंगे। और जब एक जोड़ेंगे तो यहाँ हटके यहाँ कितना आ जाएगा? 2। यहाँ कितना बच जाएगा? -1 dx। क्लियर? अब साथ साथ रखो तो 3x³ और प्लस 3x²। नीचे यार यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी स्क्वायर। इसको साथ में रखो, प्लस 2x² प्लस 2 एक साथ में रखो, -1 और dx एक साथ में रखो। अलग अलग तोड़ दो, इसको तोड़ो ना, अभी रुक जाओ। इसका पूरा एलसीएम कितना है? 3x², 3 ब्रैकेट में x² प्लस 1, ठीक। अब इससे 3x² ले लो कॉमन, ठीक। 3x² कॉमन लिया, कितना बच जाएगा? एक घात बचेगी ना, लेकिन रुको 1 मिनट, यहाँ इतना ही है, यक्स है। कितना लोगे? केवल यक्स कॉमन लोगे आप, तो हो जाएगा x² प्लस 1, ठीक। अपान इसके बच जाएगा x² प्लस 1, ठीक। समझ रहे हो ना? प्लस इसको ब्रैकेट में से रखो, 2 कॉमन ले लो तो x² प्लस 2 अपान 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1 x² प्लस 1। यहाँ 3 लगा लीजिएगा, 3 यहाँ लगा लीजिएगा, माइनस यहाँ अलग तोड़ो, -1 अपान 3 x² प्लस 1 पूरा होल dx। ये डिलीट 3 से 3 डिलीट। यहाँ भैया कितना बच गया? यक्स बच गया,
dx अलग अलग कर लेते हैं। 2/3 यहाँ बाहर आ जाएगा, 1 dx हो जाएगा, माइनस 1/3 बाहर आ जाएगा। ठीक, 1/3 जब बाहर करोगे आप तो कितना हो जाएगा 1/x² प्लस 1। इसका हो जाएगा कितना x²/2 प्लस 2/3 हो जाएगा, माइनस 1/3 ये काहे का होता है, ये tan इनवर्स x का समाकलन है। ये बच्चों आपका उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, अगर ना समझ में आया हो तो। ठीक, आगे हम 4 फार्मूला लिख रहे हैं, उनको नोट करें, फिर अगली क्लास में आपको हम बताएंगे बेसिक जानकारी। ठीक है, उसकी इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर हम लोग चले आगे। नोट करें फटाक से, फिर आगे चलते हम लोग। देखो बच्चों, ये 4 सूत्र आपके मैंने बता रखे हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इसी के बेस पे अब सवाल आएंगे। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, सवाल आएंगे तो हम बताने जा रहे हैं। 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है। 4 नंबर का पहला क्वेश्चन लिखा समाकलन sin x sin 2x है, फिर sin 3x है। ठीक, dx करना है। सबसे पहले आपको 2 को जोड़ा बनाना है। 1/2 से गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे, 2 से भाग करोगे, ये हो जाएगा 2 sin x sin 2x। ठीक, और ये sin 3x को आप साइड में रखोगे अपना, ये अपना भौकाल जमाए रहेगा। ठीक है, ये आपका सूत्र बनना 2 sin a इंटू sin b, ये लास्ट वाला बनना ना, क्या बनना 1/2, ये बनना कि cos a माइनस b, cos x माइनस 2x, ये होगा माइनस cos x प्लस 2x। ठीक, और sin 3x, साइन ही लिखा ना, ये सॉरी cos x लिखा है, सॉरी गलत हो जाएगा। यहाँ कितना लिखा cos 3x। ठीक, यहाँ भी cos 3x है, cos 3x dx, यहाँ फिर cos कर लीजिएगा cos 3x dx। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा cos माइनस x होगा ना, तो cos माइनस थीटा बराबर cos ही थीटा होता भैया, और sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा हो जाता। ओके ओके, कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा माइनस cos 3x हो जाएगा। ठीक, और पूरा क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद cos 3x dx। अब अंदर गुणा कराना प्रारंभ करते हैं। 1/2 कितना हो जाएगा cos x cos 3x माइनस cos 3x स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 1/2 से फिर गुणा कराते हैं। एक बटे 2 से गुणा कराएंगे, तो 2 से गुणा कराएंगे, 2 से भाग। जब 2 से गुणा कराएंगे तो अंदर क्या बन जाएगा, यहाँ सूत्र हटा रहे, ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, ऊपर लिखना है। 2 से गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा 1/4 बन जाएगा। यहाँ तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 cos x cos 3x माइनस 2 cos स्क्वायर 3x। ठीक है, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x, ये बन जाएगा dx। अब ये देखो सूत्र यार हटा दिया मैंने, सूत्र हटा दिया। cos a cos b का बनता था cos a प्लस b माइनस प्लस cos a माइनस b, क्या बनता था 1/4, ऐसे इसको कर लेना cos a प्लस b x प्लस 3x माइनस सॉरी प्लस cos x माइनस 3x माइनस, इसको समझना है यार। ठीक, इसको समझना है। एक सूत्र पढ़ा था आप लोगों ने कि cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 करोगे तो यहाँ कितना करोगे 6 करोगे यार, कितना करोगे 6। मान इसी का तो निकाला, ये इसे माइनस का रखा कहे लाओगे 1 प्लस आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 6x और dx। ऐसे बात समझ में आ गई। अब आइएगा देखो 1/4 cos 4x आ जाएगा प्लस cos 2x, वही फार्मूला है, -1 माइनस cos 6x आ जाएगा। अब इसका अवकलन समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, अब समाकलन करना प्रारंभ करते हैं। जैसे cos 4x, तो cos 4x sin 4x अपान 4 आ जाएगा। रुको 1 मिनट, अलग अलग करते हैं। तो 1/4 इसको ऐसे लगा लो,
समाकलन cos 4x dx आ जाएगा, प्लस समाकलन cos 2x dx आ जाएगा, माइनस 1 dx बच्चा, माइनस समाकलन cos 6x dx बच्चा। ठीक, तो 1/4 ऐसे रखो। ठीक, 1/4 ऐसे रखियो। ठीक ना बच्चा, 1/4। अब एक का समाकलन करो तो आज साइन 4x अपान 4t में हो ना, प्लस साइन 2x अपान 2 आ जाई, माइनस 1 कहवाते x, माइनस साइन 6x अपान 6 प्लस c। गुणा करा दो तो गुणा कराओ, कितना आएगा, साइन 4x अपान 16 प्लस साइन 2x अपान 8 आ जाएगा, माइनस x/4 आ जाएगा, माइनस साइन 6x बाई कितना आ जाएगा 24 प्लस c। ये आपका फाइनली रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, फिर आगे हम और बताएं। ओके, आगे इसी का सेकंड पार्ट बता दें। ओके, नोट कर लिया। अब आइएगा आगे चलते हैं। अब देखो इसी का दूसरा नंबर पार्ट बता देते हैं, बाकी आप लोगों को खुद ही लगाने होंगे। ठीक है, तो दूसरा नंबर पार्ट इसका क्या लिखा है, साइन 3x इंटू 5x, साइन 3x साइन 5x dx। ठीक, समाकलन करो, 1/2 लगा लो, 2 से गुणा करो, 2 से भाग कर दीजिएगा। सूत्र फिर वही बनता है, क्या बनता है, 2 sin a इंटू साइन b, यानी cos a माइनस b। क्या बनता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक, ये बनता है 1/2 कितना हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, उसी अनुसार cos 8x हो जाएगा। अब कर लीजिएगा, 1/2 कर लीजिएगा, cos 2x हो गया dx माइनस cos 8x dx। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2x अपान 2 हो जाएगा, माइनस साइन 8x अपान 8 हो जाएगा, प्लस c कर दो, 1/2 लगा दो, कितना हो जाएगा, साइन 2x अपान 4 माइनस साइन 8x अपान 16 प्लस c। ये आपका दूसरे का उत्तर आ जाएगा। ठीक है।